स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जानना जरूरी है कि आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। लेकिन सिलेबस के साथ आपको ये जानना जरूरी है कि सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट में से कौन से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन से चैप्टर से आएंगे, कौन से टॉपिक से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की, तो दोस्तों आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बुक जो आपकी तैयारी को मजबूत कर सके। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में और इनकी प्लस गाइड के बारे में। जी हाँ, आपको प्लस गाइड मिलेगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बता दें कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सभी आपको वीडियो बना दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जाके आप देख सकते हो। तो आइए आखिर इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो सिलेबस है और सिलेबस में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से विषय से पूछे जाते हैं, आइए जानते हैं। देखो दोस्तों, देख लो यहाँ पर सबसे पहले जो ये इंग्लिश का सिलेबस हम देख लेते हैं। यानी इंग्लिश सबसे पहले सब्जेक्ट तो कई सारे हैं आपके, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, कई सारे हैं। लेकिन उन सभी में से कौन से टॉपिक से प्रश्न आएगा ये इंपॉर्टेंट जरूरी है। जो पढ़ेंगे तब ना, क्योंकि हम पूरा इंग्लिश है मतलब पूरा इंग्लिश कोई पढ़ ले, नहीं ऐसा नहीं है। तो आइए जानते हैं कौन से पूछे जाते हैं और इन्हीं से पूछे जाएंगे, ज़्यादा इनसे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों इन जो अगर इंग्लिश की बात कर लें तो ग्रामेटिकल क्वेश्चन आता है, ग्रामेटिकल आइटम्स आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, पूछे जाते हैं इन चैप्टर से। अब वो कौन सी चीज़ें हैं तो आइए जानते हैं। देखो कुछ इस तरह से आपको ग्रामेटिकल मतलब कि आपको सेंटेंस बनाना होता है, पहचानना होता है, कुछ इस तरह से। देखो जैसे ये टॉपिक है पॉइंट वाइज। पहला आपका टेंसेस पूछा जाएगा जो कनेक्ट करता है स्पीच को, मतलब टेंसेस। आप सिंपल बात कर लो, हमारे चैनल पर टेंसेस भी पढ़ाया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन सभी का स्पेशल आपको फिर से पढ़ाया जाए तो इन सभी का आपको वीडियो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, इससे पेड बैच भी चलाया जाएगा और इसे आप पढ़ सकते हैं अगर आप कमेंट करते हैं तो, और ज़्यादा व्यक्ति जुड़ते हैं तो। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। टेंस यानी आपको पता होगा काल होता है, काल के 3 प्रकार होते हैं, उनके भी 4 प्रकार होते हैं, इस तरह से। तो टेंस पढ़ना है आपको पूरा। फिर वही आपको रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो यूज़ ऑफ नॉन फिटनेस कहाँ किया जाता है वो आपको देखना है, फाइनेटेस के बारे में। और पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा आपको। पंचुएशन मार्क क्या होता है, जैसे आप जानते हैं ना, कभी कभी आप देते हैं कॉलम देते हैं, कॉमा देते हैं, डैश देते हैं, सेमी कॉलम देते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं, ब्रैकेट देते हैं। तो जो आप ब्रैकेट देते हैं या फिर फ़ोन से लिखो या फिर मैथ में कहीं ब्रैकेट दो, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, या फिर आप कहीं भी कॉमा दो सेंटेंस लिखने में, तो वो सब कौन है, सब इंग्लिश से ही जुड़ा हुआ है। सब ये पंचुएशन मार्क्स आते हैं, इन सभी को पढ़ना पड़ता है आपको, समझना पड़ता है कहाँ किसका यूज होता है। फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, रिजेक्शन, ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन उन सभी में से बस एक ही चीज़ पढ़ना पड़ता है आपको, प्रीपोजिशन। फिर आपको कोहेसिव डिवाइस पढ़ेंगे, यानी फ्रेजेस क्या होता है, कॉजेज क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉजेज क्या होते हैं। फिर वही दोस्तों आपका सब्जेक्ट भर पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट भर जो एग्रीमेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। आइए अब दोस्तों मैथमेटिक्स का बात करें, इसमें फुल सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका चैप्टर पढ़ा जाएगा मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले आपका संख्या पत्ती पड़ेगा, यानी आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, बीज गणित, अलजेब्रा पढ़ना है, व्यावसायिक गणित पढ़ना है, नियमिक ज्योतिमिति पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है। फिर आपका ज्योमेट्री यानी जिसे कहते हैं क्षेत्रमिति पढ़ना पड़ेगा आपको, संख्याई पढ़ना पड़ेगा, ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। वही आइए हम साइंस सिलेबस बात कर लें दोस्तों। साइंस में सबसे पहले आपको यहाँ पर पादे में जंतु पढ़ना है, वाष्पीकरण ऊष्मा का अवशोषण पढ़ना है, ठोस द्रव्य और गैस विशेषताएं पढ़नी, तत्व यौगिक और मिश्रण समांगी और असमांगी जो है वो पढ़नी है। पौधे और जंतुओं में विविधता, जंतुओं के प्रमुख समूह, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म जीवों, पदार्थ का अंतकोशिकीय एवं किसी लिविक सिस्टम, गति, विस्थापन एवं वेग पढ़ना है। यानी यहाँ पर जो है इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों का है, तीनों का आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों इन सभी का वीडियो है ना ऑलरेडी हमारे चैनल के माध्यम से बना दिया गया है, तो आप चैनल पर जाकर सर्च कर दें, इन सब में से कोई एक टॉपिक ले लो और उसके बाद लगा देना कमेंट में राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसे सर्च करेंगे, जैसे मान लो सूक्ष्म जीव है, उसमें सूक्ष्म जीवों बाय राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस लिख के सर्च करो, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन सभी का और अच्छे से पढ़ाया जाए आपको, तो इसके लिए पढ़ाया जाएगा, आप कमेंट करते हैं तो ज़्यादा बच्चे जुटेंगे। तो साथ ही दोस्तों बाल, जो बल है, बल आपको फोर्स होगा, बाल लिखा गया, बाल को ध्यान मत दो, बल दो यानी फोर्स। गति के नियमों को पढ़ना पड़ेगा, कितने नियम है वो आपको पता होगा।
कार्य ऊर्जा और शक्ति पढ़ना पड़ेगा, दाब प्रेशर जिसे कहते हैं, ध्वनि पढ़ना है, उसके प्राकृतिक कितने हैं, प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, वायु जल एवं मृदा प्रदूषण पढ़ना है, एसिड बेसिस सॉल्ट अम्ल क्षार लवण, धातु मेटल नॉन मेटल पढ़ना, धातुओं के वर्गीकरण, हमारा पर्यावरण, प्रजनन अनुवांशिकी एवं जैव विकास पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र, प्रकाश पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है। काफी चीजें हैं इनमें साइंस में जो आपको पढ़नी पड़ेगी। वही देखिए आपका यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बस आप ये पूरा जितने भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा इसमें नंबर नहीं रहता है, 35% जो है आपको किसको लाना पड़ेगा, पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। लेकिन 35% पर आपको अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा आपको। किसके लिए मिलेगा ये दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात है। जोन वाइज में हम देख लेंगे कि कौन से जोन में जो है कहाँ कॉलेजेस हैं वो भी बता देंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये 35% यूआर कैटेगरी के लिए, 30% जो है बाकी बात जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए पासिंग मार्क है। वही देख लो आगे क्या क्या कहा जा रहा है। सामाजिक जो अध्ययन है उसके लिए यानी सोशल साइंस स्टडीज के लिए देख लेते हैं। सोशल साइंस सोशल स्टडीज के लिए अब जो भी टॉपिक्स हैं वो तो सबसे पहले भौगोलिक खोज से पूछी जाएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रांस की क्रांति से पूछा जाएगा। देखो ये जरूरी नहीं है कि सभी से क्वेश्चन पूछे, जरूरी ये है कि आपको सब पढ़ ही लेना है, ठीक है, पढ़ लेना क्योंकि टाइम आपका यहाँ पर बहुत है, साल भर टाइम है। क्योंकि अभी आपका फरवरी जो है आने वाला है, फरवरी में इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 2025 में, अप्रैल में जाकर एग्जाम होगा आपका, फिर रिजल्ट बहुत सितंबर अक्टूबर में आएगा। देखो यहाँ पर टाइम आपको बहुत है यहाँ पर, है ना, मतलब महीना से हाफ महीना से ज़्यादा ही महीना यहाँ पर बाकी है आपका इस फॉर्म भरने के लिए, तो याद रखना, पढ़ना अभी से तैयारी कर दो। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, निजाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, कृषि और खेतिहार समाज, राष्ट्र संघ। दोस्तों अभी आप सोचें कि अगर हम तब पढ़ेंगे, चलो तब पढ़ेंगे, तब पढ़ते पढ़ते आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे और आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा क्योंकि इतना सारे सिलेबस से पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्र संघ से पूछा जा रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद से पूछा जा रहा है, समाजवाद एवं सामान्यवाद से, हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से, भारत में राष्ट्रवाद से, अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकरण से पूछा जाएगा प्रश्न, शहरीकरण एवं शहरी जीवन से पूछा जाता है प्रश्न, व्यापार और जो भूमंडलीयकरण है उनसे पूछा जाएगा, प्रेषक संस्कृति और राष्ट्रवाद से, स्थिति व विस्तार से, अफवाह जो स्वरूप है मतलब यहाँ पर जल के बारे में, भारत की जल, विश्व की जल, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय जलवायु से, प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी से, जनसंख्या का आधार क्या है भारत में, भारत के पड़ोसी देश कौन सा है, मानचित्र का अध्ययन बताइए, क्षेत्रीय अध्ययन बताइए, संसाधन बताइए, कृषि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन एवं वन प्रणाली संसाधन, शक्ति संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार और व्यापार, बिहार, प्राकृतिक संसाधन, समकालीन लोकतंत्र, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या है, संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, लोकतंत्र में चुनाव नीति राजनीति, भारत में चुनावी प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, लोकतांत्रिक अधिकारी सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र की उपलब्धियां और लोकतंत्र की चुनौती। देखो इतने सारे, कुछ एक दो सब्जेक्ट नहीं है, एक दो टॉपिक नहीं है, कई सारे हैं और इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप अपने अच्छे तैयारी मजबूत कर सकें दोस्तों। और ये ध्यान देने वाली बात है कि तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है। चलिए वही आपका ये सब चीजें हैं। रीजनिंग के देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। एनालॉजी से पूछा जाएगा, आपको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना पड़ेगा, आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछेगा, कोडिंग से डिकोडिंग से प्रश्न पूछेगा, ब्लड रिलेशन यानी ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपके पिता का माता का ये खून था तो आप में कौन सा खून होगा, ऐसा पर प्रश्न पूछा जाएगा। सेंस टेस्ट पूछा जाता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पूछा जाएगा, लॉजिकल वेंसेस डायग्राम पूछे जाएंगे, अल्फाबेट टेस्ट होगा आपका, सेटिंग अरेंजमेंट होगा। ये सब मतलब टेस्ट का क्या मतलब है कि होगा नहीं, ये सब आपका क्वेश्चन में ही दिया होगा, उसको आपको बनाना पड़ेगा। ये सब टॉपिक्स है। मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछा जाएगा, अर्थमेटिक रीजनिंग जो अर्थमेटिकल रीजनिंग होता है वो पूछे जाएंगे, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स, नंबर पूछे जाएंगे, रैंकिंग पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा, सेगमेंट टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सब चीजें होंगे। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं आगे की, मतलब जब इन सभी पढ़ लेंगे उसके बाद आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आखिर ये पूरा बात है इसमें निकल के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि आपको जोन वाइज जो जहाँ पर जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाया जाएगा जल्दी। तो धन्यवाद, मिलते हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको पाने के लिए। बाय।